सलमान खान से दुश्मनी की वजह से लॉरेंस सबसे ज्यादा चर्चा में आया, लेकिन अब उसकी क्राइम कथा इससे कई आगे बढ़ चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका पिता उसे आईपीएस बनाना चाहते थे, आखिर वो कैसे बन गया देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर? देखिए इस रिपोर्ट में। उगाही, वसूली, हत्या, ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, संगठित अपराध। क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली खुलेगी तो अपराध के सबसे बड़े साम्राज्य से पर्दा उठ जाएगा। कानून की पढ़ाई करने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने कानून से खेलकर क्राइम की दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। कोहराम मचा दिया, दर्जनों शूटआउट, मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या, सलमान खान को मारने की दर्जनों धमकी, उसके खौफनाक इरादों और वारदात की पूरी फहरिस्त है, जिसकी कुंडली आज खुलेगी। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के फाजिल्का से। लॉरेंस एक साधारण किसान परिवार में जन्मा था। पिता लोविंदर खेती किसानी करते थे। मां सुनीता घर में परिवार को संभालती थी। लॉरेंस बिश्नोई की पढ़ाई एजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल अबोहर से हुई। इस स्कूल में उसने 10वीं तक की पढ़ाई की और फिर डीएवी चंडीगढ़ से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। साल 2007 में लॉरेंस कानून की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचा और यही वो साल है जब लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। कॉलेज की चमक धमक, रईसों के बेटों की शान और शौकत से खुद को दबा कुचला महसूस करने वाला लॉरेंस बस एक मौके की तलाश में था। उसे बहुत जल्द मौका भी मिल गया। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बात ठान ली, अब वो दबकर नहीं रहेगा। कॉलेज में उन्हीं की पूछ थी जो या तो पैसे वाले थे या फिर दबंग। लॉरेंस ने दूसरा रास्ता चुना। लॉरेंस के पास कुछ नहीं था, ना तो गैंग, ना पैसे और ना ही हथियार। जेल में गैंगस्टर रंजीत दुपला ने लॉरेंस के जोश को भांप लिया और इसके बाद उसे हथियारों की कभी कमी नहीं हुई। लॉरेंस ने जेल से बाहर आते ही रंग बदला। शहर के अमीर बिल्डर उसके टारगेट लिस्ट में आ गए। उसने धमकी दी, पैसों की उगाही का जरिया बना लिया। हालांकि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था जिससे दूसरे गैंग इसके जान के दुश्मन हो जाए। लिहाजा उगाही का दायरा बहुत छोटा था। लॉरेंस ने इसी खौफ को हथियार बनाया। पैसों की जरूरत इससे पूरी हो गई और अब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहता था। साल 2010 में वो खड़ा भी हुआ, लेकिन हार गया। इस हार की बेइज्जती का बदला उसने जीतने वाले उम्मीदवार के पैर तोड़ कर लिए। लॉरेंस की दहशत अब यूनिवर्सिटी में फैलने लगी थी। अगले ही साल यानी साल 2011 में उसने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत उसकी हुई। पैसे और दहशत दोनों ने अपना काम किया। छोटे मोटे उगाही, रंगदारी, वसूली के आरोपों में लॉरेंस का जेल आना जाना लगा रहा। जयपुर, सीकर और रोपड़ जेल में उसे कुछ दिनों तक रखा गया। हर जेल में वो अलग अलग मामलों में भेजा गया, यानी वो धीरे धीरे अपराध का दायरा बढ़ा रहा था। वो जिस जेल में जाता वहीं दूसरे गैंग के सदस्यों से उसकी दोस्ती हो जाती। उसने पंजाब और राजस्थान में अपने पैर पसारने शुरू किए। इससे दूसरे गैंग से उसका टकराव भी बढ़ा। लॉरेंस की दहशत अब बोल रही थी, लेकिन उसी बीच उसके बहुआ के बेटे की हत्या हो गई। लॉरेंस बुरी तरह से घबरा गया। वो हत्यारों के पीछे पड़ गया और एक एक करके सबको ठिकाने लगा दिया। हत्या का तरीका भी बेहद विभत्स था, मानो वो अपना खौफ फैलाना चाहता हो। लॉरेंस ने सिर्फ 5 साल में एक गैंग बना डाली। उगाही का सबसे बड़ा धंधा था। इसके बाद उसने धीरे धीरे बड़ी वारदात की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उससे उसके राजनीतिक कनेक्शन भी बनने लगे थे, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।